बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। आज का सत्संग शुरू करते हैं। महापुरुष क्या फरमाते हैं? संसार की दशा के बारे में सही सही आकलन संत सत्पुरुष ही समझा सकते हैं। आद जुगाद से संत सतगुरु ही संसार को चिताते आए हैं और संसार की दशा पर नज़र रखे हुए रहते हैं। क्या सही है क्या गलत है, ये संत महापुरुष ही जानते हैं, जीव स्वयं नहीं जान पाता। अगर संतों महापुरुषों की शरण में आ जाता है तो उसको भी समझ आ जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। आओ विचार करते हैं। संत महापुरुष फरमाते हैं कि संसार में आम तौर पर मनुष्य ने परमात्मा को तो भुला ही रखा है और परमात्मा के साथ प्रेम का संबंध जोड़ने की बजाय रिश्तेदारों, संबंधियों और मित्रों के साथ प्यार का नाता जोड़ा हुआ है। महापुरुष फरमाते हैं कि ऐसे मनुष्य का सजना, संवरना, खाना पीना तथा पहनना आदि सब बेकार है, क्योंकि अपने अंशी परमात्मा जिसके साथ उसका असली नाता है, वो चाहे ना समझे लेकिन नाता तो उसी के साथ असली है, व्यवहार तो उसी का सच्चा है। प्रेम प्यार का संबंध जोड़कर उस मालिक को, उस परमात्मा को प्रसन्न करने की बजाय मनुष्य ने अन्य लोगों के साथ प्रेम का प्यार का संबंध जोड़ रखा है। हर किसी के साथ वो बना कर रखना चाहता है, रिश्ता कायम करना चाहता है, लेकिन उस प्रभु को भुला के रखे हुए है। महापुरुष मिसाल देकर, उदाहरण देकर फरमाते हैं, समझाते हैं हम जीवों को कि यदि कोई स्त्री अनेक प्रकार से हार श्रृंगार करे परंतु उसका प्यार पति के साथ न होकर किसी अन्य पुरुष के साथ हो तो उसका ये श्रृंगार किस काम का? क्योंकि पति की प्रसन्नता तो उसे प्राप्त नहीं होती। परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन हैं, फरमाते हैं, नवसत साजे सुंदरी तन मन रही संजोय, पिए के मन माने नहीं, विडम्ब किए क्या होय, कबीरा विडम्ब किए क्या होय। नवसत अर्थात 9 और 7, 9 सत 9 और 7 यानी 16। देखो कितनी भाषाओं में समझाते हैं और प्रेम से समझाते हैं, लुभावनेपन से समझाते हैं। यदि कोई स्त्री सुंदर 16 श्रृंगार करे परंतु तन मन में पति की बजाय किसी अन्य की याद संजो कर रखे और पति की प्रसन्नता प्राप्त ना हो, पति के साथ कलेश हो, पति के साथ अनबन हो, तो उसका ये जो श्रृंगार है, जो बन ठन के दिखना, इसका क्या लाभ है? उस स्त्री को हर वक्त कलेश घर में रहेगा।
इसी प्रकार कोई मनुष्य शारीरिक रूप से अत्यंत सुंदर हो, वो अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से स्वयं को सुसज्जित भी कर ले, सज धज के रहे और हर प्रकार के ऐश इशरत के सामान भी इकट्ठे कर ले, उसके पास मौजूद हों, परंतु उसका प्रेम यदि परमात्मा के साथ नहीं और उसने परमात्मा की प्रसन्नता और कृपा प्राप्त नहीं की, आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया, उससे संबंध कायम नहीं किया, तो उसकी ये शरीर की सुंदरता सजावट किस काम आएगी। ये दुनिया के सब सामान उसी ईश्वर के पैदा किए हुए, प्रभु के पैदा किए हुए, लेकिन उन सब को अपना बनाते हुए उनसे संबंध जोड़कर उसको बनाने वाले प्रभु से अगर हम प्रीत न करें, प्रेम न करें, रिश्ता कायम न करें, उसको अपने अंदर प्रभु की प्रीत को अपने दिल में जगह ना दें, फिर क्या लाभ इस मनुष्य शरीर के इतने सारे संबंधों के। सतपुरुष अर्जुन देव जी महाराज के वचन हैं, खान पान सिगार विरथे हर कंत बिन क्यों जी जिए। गुरबाणी में कथन है, अर्थात फरमाते हैं, प्रभु प्रीतम के मिलन और उनकी प्रसन्नता प्राप्ति के बिना ये सब नहीं किया, प्रभु के साथ रिश्ता कायम नहीं किया, और फिर इसके अलावा इस रिश्ते के बिना जो भी हम जो करते हैं, खाना पीना तथा श्रृंगार आदि सब बेकार है। प्रभु की नज़दीकी के बिना, प्रभु के नज़दीक नहीं पहुँचे, ख्यालों से, दिल से, शरीर से, विचारों से अगर हम प्रभु से दूर हैं, तो ये जीना भी किस काम का है। क्या फ़ायदा ऐसे जीने से। ऐसा जीना किसी लेखे में नहीं, क्योंकि परमात्मा की प्रसन्नता के बिना जीव का वास्तविक काम हरगिज नहीं संवरता। मनुष्य ने जो परमात्मा को भुला रखा है और अन्य अन्य लोगों के साथ, पूरी दुनिया के साथ रिश्ता नाता जोड़ता फिरता है, तो उसे ये बात याद रखनी चाहिए कि जैसे ही उसका शरीर बिनसेगा, शरीर छूटेगा, वही लोग जिनसे उसने प्यार का नाता जोड़ रखा है भूत भूत कर कर भागेंगे, मृत आत्मा कहेंगे, डेथ बॉडी कहेंगे, मृतक शरीर कहेंगे और दूर भागेंगे। कोई थोड़े समय के लिए भी उसको उठाकर शमशान में ले जाना होता है तो कितना मुश्किल से पास आते हैं। यही प्यार है जो हमने सारी दुनिया से बना रखा है। एक क्षण में वो पराये हो जाएंगे। संत सहजोबाई जी का कथन है, सहजो भज हरि नाम को तजो जगत सुने, अपनो तो कोई है नहीं अपनी सगी न दे, यही कही गुरुदेव जो यही पुकारें संत, सहजो तज या जगत को तो ही तजे गो अंत, मुँह देखे ढांपे भजे तड़ दे तोड़े ने, सहजो पति सुत निज हितु जार करेंगे खे, काड़ काड़ बेगी कहें भीतर बाहर लोए, जीव छूटे सहजो कहें तन का सगा न कोय, ये मंदिर ये नारी है ये धन ये संतान, तेरा ना सहजो कहे काहे करत गुमान। क्या समझाते हैं, माता पिता भाई पुत्र पत्नी तथा रिश्तेदार इन सब के साथ जीवित रहते हुए ही मेल मिलाप है। जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो सभी पुकार पुकार कर कहने लगते हैं ये मर गया मर गया, इधर उधर सब समाचार पहुंच जाते हैं, सब जगह ये समाचार पहुंचा दिया जाता है कि फलां व्यक्ति मर गया, वो रिश्तेदार था जो भी था वो मर गया। कोई भी संबंधी फिर उसे आधी घड़ी के लिए भी घर में रखना नहीं चाहते।
सब कहते हैं कि ठंडे टाइम में सुबह सुबह ले जाओ, कोई कहता है एक दिन क्यों रखते हो, क्या फ़ायदा है, जल्दी आज ही कर दो, जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकाल देते हैं। एक अन्य शब्द में सतपुरुष गुरु तेग बहादुर जी महाराज भी फरमाते हैं कि संसार में संबंधियों की प्रीत मैंने झूठी देखी है। चाहे स्त्री हो, मित्र हो, सब अपने अपने सुख के लिए ही मनुष्य से प्रीत करते हैं, अपने हित के लिए। सब ने अपने चित्त का संबंध एक दूसरे से जोड़ रखा है। सब ये मेरा है, ये मेरा है कहते हैं, परंतु अंत समय आने पर कोई संगी नहीं बनता। ये आश्चर्यजनक रीत सदा से चली आ रही है ना समझ मन। मैं तुझे नित्य प्रति समझा समझा कर थक गया हूँ, परंतु तू अभी भी नहीं समझता। जीव को अपने साथ ले जाते हैं मरने के बाद यमदूत, छोड़ते नहीं हैं। शरीर तो अग्नि की भेंट हो जाता है और जीव को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यही प्राकृतिक नियम है। मिसाल के तौर पर किसान जिस प्रकार का बीज खेत में बोता है वैसे ही उसे फसल प्राप्त होती है। उसी प्रकार मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करेगा फिर वैसा फल पाता है। दरवेशों का कथन है, अज मुकाफाते अमल गाफिल मसो गंदुम अज गंदुम बिरोयद जो जजो। ये मनुष्य अपने कर्मों के परिणाम अथवा फल से असावधान मत हो, सावधान हो जा, क्योंकि गेहूँ बोने पर गेहूँ और जौ बोने पर जौ की फसल ही पैदा होती है। यदि कोई जौ बोकर मन में ये इच्छा रखे कि वो गेहूँ की फसल काट लेगा, ये उसकी भूल है। जौ बोकर तो जौ प्राप्त होंगे, गेहूँ बोकर गेहूँ। जिस प्रकार के जीवन में कर्म होते हैं उसी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों का फल इस जीव को भोगना पड़ता है। प्रकृति का काम है कि कर्म के अनुसार फल मिलता है। इसलिए सोच समझ के किसान खेत में जैसा बीज बोता है उसी के अनुसार उसको फल प्राप्त होता है कि नहीं। इसी प्रकार जीव भी जैसे कर्म करेगा। एक कथा है लुकमान हकीम के बारे में, सब ने सुना है। लुकमान की कथा यहाँ पर हम सुनते सुनाते हैं, बहुत शिक्षाप्रद है। लुकमान के समय में दास प्रथा का प्रचलन था संसार में। उस वक़्त ऐसा प्रथन था कि गुलामों को रखा जाता था। तो लुकमान को भी बचपन में ही गुलाम की तरह एक धनवान जमींदार ने खरीदा था। वो लुकमान गरीब थे और एक ज़मींदार ने उसको बचपन में ही खरीद लिया। उसके पास और भी बहुत से गुलाम थे लुकमान के अलावा, और लुकमान जो थे वो मालिक की धार्मिक कार्यों में, लुकमान जो थे उनकी मालिक के नाम में रुचि थी। और जो वो जमींदार था, मालिक लुकमान का जो सेठ था, वो बिल्कुल इन चीज़ों को नहीं मानता। भगवान क्या होता है, धार्मिक कार्य क्या होते हैं। वो सदा अधर्म में ही प्रवृत्त रहता था, अधर्म करता था। उसका धर्म, उसका ईश्वर एकमात्र धन था। धन के अलावा उसे और कुछ सूझता नहीं था। धन के मद में वो अहंकार क्रोध से भरा रहता था और गुलामों पर, जो उसके पास नौकर थे जिन्हें गुलाम कहते हैं, वो बड़ा अत्याचार करता था उनको। लुकमान जो था वो बड़ा सहृदय दयावान था और इस बात पर विचार करता रहता था कि मालिक को कैसे सही मार्ग पर लगाया जाए, मेरा जो सेठ है। अतः मालिक ने उसे कुछ नौकरों के ऊपर उनसे काम करवाने के लिए नियुक्त कर रखा था और कुछ खेत भी उसे सौंप रखे थे। लुकमान को जैसे सुपरवाइज़र बना रखा था कुछ दूसरे गुलामों के ऊपर, और कुछ खेत लुकमान के हाथ में सौंप रखे थे देख रेख के लिए, क्योंकि वो काफ़ी दूरदृष्टि वाला लगता था उसको ज़मींदार को। इसलिए तो लुकमान ये सोचता रहता था कि कैसे इसको सही रास्ते पर लाएं। हर वक्त यही सोचता रहता था। एक बार उसे एक युक्ति तरकीब सूझी। हालांकि ये जोखिम भरा काम था, लेकिन किसी को सही रास्ते पर लगाना हो तो जोखिम उठाना पड़ता है। उसने सोचा ये काम करना ही करना है।
अगर पासा सीधा पड़ गया तो ठीक है, ना पड़ा तो फिर लुकमान की खैर नहीं। फिर भी उसने इस युक्ति पर अमल करने का पूरा निश्चय कर लिया। जब गेहूं बोने का समय आया खेत में, लुकमान जो खेतों की देख रेख करते थे, तो समय आया तो लुकमान के मालिक ने उससे बुलाकर कहा, समय आ गया है, खेतों में अपने आदमी लगाकर गेहूं की बिजाई कर दो। तो कहता है, जो आ गया श्रीमंत। ये कहकर लुकमान खेतों पर गया और अपने आदमियों को जौ का बीज देते हुए गेहूं के बजाय जौ का बीज दे दिया और सबको नौकरों को कह दिया कि इन्हें खेत में बो दो जौ के बीजों को। और उसके अंडर में जो भी गुलाम थे, गुलामों ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? गेहूं बोने के लिए तुम्हें कहा गया है, गेहूं के स्थान पर जौ का बीज डलवा रहे हो। यदि मालिक को पता चल गया तो तुम्हारी खाल खिंचवा देगा। किंतु लुकमान ने उनकी बातों की ओर ध्यान न देते हुए कहा, तुम लोग इस बात की चिंता मत करो, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे करो, मेरे अंडर में काम करने वालों मैं भुगतूंगा। अन्य गुलामों के बार बार कहने पर भी जब लुकमान अपनी बात पर अड़ा रहा तो उन्होंने ये सोच कर कि लुकमान जाने, उसका काम जाने, खेतों में जौ बो दिए गए। नतीजा ये हुआ कि थोड़े दिनों में ही खेतों में जौ के पौधे उगने लगे। धीरे धीरे ये बात जमींदार के कानों में जा पहुंची कि लुकमान ने खेतों में गेहूं के स्थान पर जौ का बीज डलवाया है। उसने खेत में जाकर देखा जमींदार ने, तो बात को सत्य पाया। ये देखकर उसका चेहरा क्रोध से तमतमाने लगा, गुस्से से भरपूर। तत्काल लुकमान को बुलवाया। लुकमान अत्यंत निर्भयतापूर्वक, निडर होकर, कोई डर नहीं उसे, मालिक के सामने आकर खड़ा हो गया। जमींदार ने क्रोध से पूछा, लुकमान, हमने तुम्हें खेतों में गेहूं बोने को कहा था, क्या तुमने हमारे आदेश का पालन किया? लुकमान ने उत्तर दिया, जी हाँ महाराज, जी हाँ महाशय, कुछ ही दिनों में बस गेहूं की फसल तैयार हो जाएगी। यह सुनकर जमींदार और भी अधिक क्रोध में भर गया और बोला, हम तो ये देख रहे हैं कि खेतों में गेहूं के बजाय जौ के पौधे उगे हुए हैं, फिर गेहूं की फसल कैसे तैयार हो जाएगी? हमने ये भी सुना है कि तुमने जानबूझकर गेहूं की बजाय जौ का बीज डलवाया, ये बात कहाँ तक ठीक है? लुकमान पहले तो शांत चित्त बना रहा और बड़े ही धीरज के साथ बोला, महाशय, मैंने यद्यपि बीज जौ का डलवाया है, परंतु फसल हम गेहूं की ही काटेंगे, आप चिंता ना करें। ये सब सुनकर जमींदार गरज उठा, मूर्ख, जब बीज जौ का डाला गया है तो फसल भी तो जौ की मिलेगी, जौ का बीज डालकर गेहूं की फसल कैसे काटी जाएगी? ये सुनते लुकमान बोल उठा, मालिक, जब जौ का बीज बोकर गेहूं प्राप्त नहीं किया जा सकता, जौ के बदले जौ की फसल मिलेगी और गेहूं के फसल बदले गेहूं की फसल मिलेगी, तो आप जो दिन रात पाप कर्म करने में लीन हैं, लवलीन हैं, सब पर जुल्म करते हैं, उनके नतीजे में क्या आपको परलोक में दंड नहीं भुगतना पड़ेगा? क्या आप आशा रखते हैं कि ऐसे अनुचित कार्य करने पर अन्याय और अत्याचार के बदले में धर्मराज के न्यायालय में आपके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा? क्या आपसे वहाँ पाई पाई और रत्ती रत्ती का हिसाब ना लिया जाएगा? यदि ऐसे अधार्मिक और अनुचित कर्म करके भी आप परलोक में शुभ फल प्राप्त करने की आशा रखते हैं, तो फिर जौ बोकर गेहूं की फसल प्राप्त करने की आशा रखना क्या गलत है? लुकमान के ये शब्द तीर की तरह जमींदार के दिल में उतर गए। कुछ देर तो वो लिखित चित्र के समान खड़ा रहा, फिर बोला, लुकमान, तुम ठीक कहते हो, आज तुमने मेरी आंखों पर पड़ी हुई अज्ञान की पट्टी खोल दी। आज तक मैं कितनी भूल में था, पाप कर्म करते हुए शुभ फल की सोचता था, बबूल बोकर द्राक्ष की आशा रखता था। जाओ, मैंने तुम्हें गुलामी से मुक्त किया। उस दिन के बाद जमींदार के स्वभाव में पूरा परिवर्तन हो गया। वो प्रभु भक्त, शुभ कर्मी और नम्र स्वभाव का बन गया। प्रत्येक व्यक्ति से साथ सद्व्यवहार करने लगा। मतलब ये है कि मनुष्य जिस तरह के कर्म करेगा वैसे ही तो फल भोगेगा। इसलिए हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जो भी कर्म करते हैं, अभी रुको, अभी से सोचो, अभी से विचार कर दो, शुरू, और इतना नाम जपो प्रभु का कि नाम जपने की, सत्संग करने की हद कर दो और यमराज का खाता रद्द कर दो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।